हेलो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा अपनी है क्लास 10th की मास्टर क्लास। क्योंकि ये मास्टर क्लास क्यों है? क्योंकि आप इसमें मैं पहले पढ़ाऊँगा त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसमें आप क्लास 11th एंड बीएससी और क्लास 12th के स्टूडेंट भी के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास है। क्योंकि जब आप 11th एंड 12th में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करोगे तो वहाँ पे त्रिकोणमिति का यूज होता है ना। तो आपके लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड जो स्टूडेंट्स आरपीएससी सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। क्योंकि इस क्लास में भी बेसिक पढ़ाऊँगा त्रिकोणमिति का। तो चलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो वो सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो देखो, अपनी क्लास 10th क्लियर। इसमें चैप्टर नंबर अपन पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति सबसे पहले अपन पढ़ेंगे त्रिकोणमिति होती क्या है, क्लियर। जब भी जाके अपन आगे बढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति नाम से पता चल रहा, त्रिकोण तीन कोण। अब आप सोच रहे होंगे कि त्रिकोणमिति, इसका सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या होता है। तो वैसे तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है भुजाओं को मापना, क्लियर। तो इस चैप्टर के अंदर यही अध्ययन करेंगे अपन कि भुजाओं को कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा त्रि मतलब तीन होता है, क्लियर। संस्कृत का शब्द है त्रि, क्लियर। तो इसका मतलब तो होता है तीन, आपको पता है क्योंकि आप जानते हो इतने। तो फिर तीन, अब आप देखो ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें तीन भुजाएं, क्लियर। क्योंकि अपन ने ये तो जान लिया है कि त्रिकोणमिति का अर्थ भुजाओं का मापना होता है। तो अपन मापते हैं। तो इसमें देखो तीन भुजा कौन से आकृति की होती है। तो आप छोटी कक्षाओं में पढ़ के आए हैं कि तीन आकृति तो त्रिभुज की होती है। तीन भुजाएं किसकी होती हैं? त्रिभुज की। लेकिन त्रिभुज तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन अपन इस चैप्टर के अंदर समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं समकोण त्रिभुज का डायग्राम बनाता हूं। तो ये वाला है समकोण त्रिभुज। इसका नाम क्या है? समकोण त्रिभुज। अब आप सब जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं कि जो ये एंगल है वो होता है 90 डिग्री का, और ये थीटा और ये भी थीटा। त्रिभुज एबीसी दे देते हैं इसको, क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे कि अपन तो पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, लेकिन इसमें त्रिभुज कहाँ से आ गया और इस त्रिभुज का अध्ययन करा रहा है। तो कई आए, कोई गलत नहीं है, क्योंकि अपन डीपली पढ़ रहे हैं। बेसिक पढ़ाऊँगा और उसके बाद में चैप्टर पे आएंगे अपन। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ कि जैसे भी मकान देख लो, मकान बनाते हैं तो नींव अगर अच्छी होगी तो मकान आयो अच्छा ही बनेगा ऊपर। चाहे आप 1 मंजिल या 10 मंजिल तक भी पहुंचा सकते हो तो मकान में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए मैंने पहले बेसिक पढ़ाऊँगा, उसके बाद में चैप्टर पे आएंगे। यानी कि आप जैसे 11th 12th एंड बीएससी पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी नींव कमज़ोर रहेगी तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी। तो स्टूडेंट्स, वैसे आपको मेरे चैनल पर आए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं डीपली मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। चलो, तो समकोण त्रिभुज है। अब आप देखो समकोण त्रिभुज तो है, क्लियर। तो अब आप सोच रहे होंगे त्रिभुज की त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो मैं बता देता हूँ। त्रिकोण
मिति का अर्थ, क्लियर, भुजाओं को मापना होता है बच्चों, भुजाओं को मापना, क्लियर। अब इसमें भुजाओं का अध्ययन करेंगे अपन, और आपके दिमाग में एक आया होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में तो साइन कोस टेन कोसेक सेक चलता है, लेकिन अभी तक उनके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। हाँ, तो मैं अब नेक्स्ट उनके ही बारे में बात करने वाला हूँ। तो देखो वो होते क्या है, देखो यहाँ पे देखो, त्रिकोणमितीय फलन, उनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन, क्लियर। अब बच्चों देखो, त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, आपको ये तो पता है, साइन कोस टेन यही करते हैं, लेकिन त्रिकोणमितीय फलन होते हैं 6 टाइप के, यानी कि 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, है ना स्टूडेंट्स, ये तो आप सब जानते हैं। तो मैं उनको लिख रहा हूँ। फर्स्ट होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, नेक्स्ट रहेगा आपके कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, क्लियर। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय फलन, क्लियर। अब आगे चलो, त्रिकोणमितीय फलन पढ़ लिया अपन ने। अब देखो एक चलती है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा जब आप कक्षा 8 में पढ़ते थे, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, उसका भी यहाँ पे आगे जाके क्वेश्चनों में यूज होगा। इसीलिए मैं अभी त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं अपन, तो मैं यहाँ ही उस थ्योरम को भी लिखा देता हूँ, ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप क्वेश्चन करोगे। तो देखो इधर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये होती है कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपके अब मैं आपको त्रिकोणमितीय फलन का मान याद करना सिखाऊंगा, वो भी एक अच्छी ट्रिक के साथ। वो ट्रिक है आपके, देखो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, क्लियर। समकोण त्रिभुज है तो आपको पता होगा ये कौन सी भुजा है, ये लंब और ये है आधार और ये है कर्ण, क्लियर। क्लियर है स्टूडेंट्स। देखो 3 भुजाएं हैं, तो सबसे पहले इसको दे रहा हूं मैं 1, क्योंकि 1, इसको दे रहा हूं 2 और इसको दे रहा हूं 3, क्लियर है स्टूडेंट्स। क्लियर। अब आपको याद रखना है ट्रिक, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट की वैल्यू फाइंड करने की ट्रिक है, बहुत मजेदार ट्रिक है। ट्रिक ये है कि साइन थीटा, त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, कितनी होती हैं, 3, और गिनती स्टार्ट कहां से होती है, 1 से। तो सबसे पहले मैंने लिया 1, तो 1 क्या आएगा, लंब, क्लियर। अब देखो, अब त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजा होती है, तो थर्ड पे क्या है, कर्ण, तो कर्ण आ गया। अब देखो साइन का फॉर्मूला क्या है, लंब बटा कर्ण, क्लियर। कोई प्रॉब्लम, ट्रिक क्या है, 1/3, गिनती कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, तो 1 मतलब लंब, और त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, 3, तो थर्ड मतलब कर्ण, क्लियर।
अब कोस का फॉर्मूला देखो, कोस थीटा। अब देखो ये क्या है, 1/3 है। अब 1 के बाद में कितना आता है, 2। अब देखो ये क्या है, अंश है, और ये क्या है, हर है। तो अब अंश की बात कर रहा हूं मैं, अंश में कितना है 1, तो अब कितना आएगा 2। 2 पे क्या है, आधार, तो आधार अपॉन, अब 2 आ गया। अब 2 के बाद में कितना आता है, थर्ड, तो 3 मतलब कर्ण। क्लियर, ये कोस का फॉर्मूला हो गया। अब टेन का फॉर्मूला देखो, टेन थीटा। अब थर्ड के बाद में कितना आता है, 1, क्योंकि त्रिभुज की 3 भुजा होती है, तो थर्ड के बाद में 1 मतलब लंब। अब 1 के बाद में कितना आएगा, 2 मतलब आधार। क्लियर, ये इस तरह से अपन ने साइन कोस टेन की वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर, ये तो मिटा दो, ये तो ट्रिक याद करने की ट्रिक है। क्लियर, इनको मिटा देता हूं मैं, अब इसका भी यूज नहीं होगा। क्या, इसका भी यूज नहीं होगा। अब देखो अपन ने साइन कोस टेन की वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर, अब देखो साइन कोस टेन की वैल्यू तो फाइंड कर ली आपने। अब देखो इनका, अब साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है, कोसेक। अब इसका उल्टा कर दो तो कोसेक की वैल्यू, यानी कि कर्ण अपॉन लंब। क्लियर, कोस का सेक, सेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, कर्ण अपॉन आधार। कोट थीटा क्या होगा, आधार अपॉन लंब। इस तरह से आपने पूरे के पूरे ही 6 त्रिकोणमितीय फलन का सूत्र फाइंड कर लिया आपने एक तरह से। क्या सूत्र या फॉर्मूला। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आई होप, मुझे पता है कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब देखो और सूत्र देखते हैं अपन। अब आप देखो यहां पे कि साइन का लंब अपॉन कर्ण और कोसेक का क्या होता है, कर्ण अपॉन लंब होता है। तो मैं इसका अपोजिट कर दूं तो ये आ जाएगा। क्लियर, तो साइन के इक्वल क्या आ गया, 1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी कि एक तरह से एक और फॉर्मूला अपना जनरेटर हो गया। अब इधर देखो आप, मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या जाएगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा इक्वल 1 हो गया। क्लियर, मजेदार क्वेश्चन निकला, कोई प्रॉब्लम याद करने की, मतलब रटने की आपको कहीं से कहीं तक कोई जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो। जब आपको एक भी शब्द रटने की आवश्यकता नहीं होगी, आप देखते ही देखते मैथ्स पढ़ना सीख जाओगे। तो चलो इसी तरह से मैं इसका भी अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन 1 सेक थीटा। तो कोसेक कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल 1। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो टेन थीटा 1 अपॉन कोट थीटा, तो टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इक्वल 1। ये बच्चों याद रखना, इनका यूज कहाँ पे होगा, जब अपन क्वेश्चन करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ पे इनका यूज होगा। वैसे मैं बोर्ड पे वापस ले आऊँगा इनको, लेकिन आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि इनका यूज वहाँ पे होगा। और एक और फॉर्मूला चलता है बच्चों, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं आई होगी, मुझे पता है समझ में आ रहे होंगे तुम्हारे। कोई टॉपिक या कोई समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताइए, उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। तो यहाँ पे देखो, अब मैं इनको मिटा रहा हूँ क्योंकि ये तो आपको याद हो ही गया होगा आई होप। तो अब अपन नेक्स्ट की ओर बढ़ते। अब इसके बाद में आता है क्या,
इसके बाद में टेबल आती है। तो बच्चों को मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अलग से ही टेबल का वीडियो बनाऊंगा, ताकि उसमें आपको पूरा ही मिल जाएगा। अब इसके बाद में एक है, आपने पढ़ा होगा कि चतुर्थांश, कितना चतुर्थांश। वैसे बच्चों 10th क्लास में तो फर्स्ट चतुर्थांश से ही तक ही बेसिक है, लेकिन 11th में जो त्रिकोणमिति है उसमें 4 के 4 ही चतुर्थांश तक के क्वेश्चन बनते, मतलब जो बेसिक था वो वहाँ तक है। तो अपन तो फर्स्ट चतुर्थांश के बारे में बात करते हैं। वैसे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। तो बच्चों ये तो है नॉन चेंजिंग लाइन, ठीक है, और ये है चेंजिंग लाइन। जब आप 11th क्लास में जब त्रिकोणमिति मेरे से पढ़ोगे तब वहाँ पे आपको चेंजिंग और नॉन चेंजिंग के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ तो अपन पढ़ेंगे प्रथम चतुर्थांश। क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। तो बच्चों प्रथम चतुर्थांश में 6 के 6 ही त्रिकोणमितीय फलन के मान क्या होते हैं? पॉजिटिव, यानी कि प्लस में होते हैं। इसमें क्या होता है? साइन और कोसेक का मान प्लस में होता है। इसमें टेन और कोट का मान प्लस में होता है, बाकी सबका नेगेटिव होता है। इसमें कॉस और सेक का मान प्लस होता है, बाकी सबका नेगेटिव होता है। ये डिटेल में अपन जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे 11th क्लास की, वहाँ पे मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ तो केवल प्रथम चतुर्थांश के बारे में, और वो भी यहाँ पे पूरे के पूरे ही पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम वाली, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मैं डायरेक्ट ही 6 फॉर्मूले लिखा देता हूँ आपको, वो आपको याद करना है। वैसे इजीली सिंपल है, हो जाएगा आई होप। तो यहाँ पे पता चली गया आपको, ये चेंजिंग लाइन है, नॉन चेंजिंग लाइन है, फर्स्ट क्वाड्रेटिंग है, इसमें सभी प्लस होते हैं, ऑल साइन प्लस में होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे देखो अब 6 के 6 ही मैं इन 6 फॉर्मूले आपको लिखा देता हूँ, और वो याद कर लेना। तो फर्स्ट है आपके साइन 90 माइनस थीटा। तो क्या आएगा? 90 यानी चेंजिंग लाइन है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज। तो साइन का कोस थीटा हो जाएगा, और कोस थीटा 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा। अब आप देखो चेंजिंग और नॉन चेंजिंग का मतलब था कि जो, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा, ये क्या है? चेंजिंग लाइन है, और ये है नॉन चेंजिंग लाइन। अब देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से कौन इधर जा रहा? ठीक है, 90 माइनस थीटा, तो प्रथम चतुर्थांश में जा रहा ना, प्रथम चतुर्थांश में जा रहा, तो 90 पे ये चेंजिंग लाइन है, तो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। साइन का कोस, कोस का साइन, और टेन का कोट। तो टेन थीटा 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। अब आप समझ रहे होंगे कि चेंजिंग और नॉन चेंजिंग, चेंजिंग के बारे में तो आपको पता चल गया कि साइन से कोस हो गया। अब बच्चों देखो नॉन चेंजिंग, तो यहाँ पे कितना होता है? 180। इसके बारे में मैं बता ही देता हूँ थोड़ा डिटेल में। तो देखो जैसे कि आप कहेंगे कि साइन 180 माइनस थीटा, क्लियर? तो कौन सी चतुर्थांश में जा रहा? सेकंड वाले चतुर्थांश में जा रहा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन का साइन आ जाएगा, और थीटा, और ये साइन तो प्लस में होता है, क्लियर? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ऐसा का इस तरह से है चेंजिंग करने पर थीटा, क्लियर? तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और आपके ये 10th क्लास में है भी नहीं। क्लास 10th क्लास का ये नहीं है, ये है क्लास 11th का,
ठीक है, वो आप कक्षा 11th में पढ़ोगे, वहाँ पे जाके आप बहुत अच्छे से क्लास आएगी उसमें देखना। और यहाँ पे तो 10th लेवल का ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि और जब 11th की त्रिकोणमिति पढ़ाऊँगा वहाँ पे इसका यूज होगा, और मुझे पता है कि वहाँ पे इसका यूज होगा, और डिटेल में भी पढ़ाऊँगा। चलो यहाँ पे, क्योंकि मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर। और इस तरह से त्रिकोणमिति फलन हो गया। इसके बाद में लास्ट फाइनल एक टॉपिक और शेष है, इसके बाद में 10th क्लास की त्रिकोणमिति पे कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारे। बस उसमें से एक टेबल रहेगी, और टेबल लिखना मैं ट्रिक के साथ में पढ़ाऊँगा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएगी। ठीक है, तो देखो क्या है, यदि देखो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। आई होप ये आपको पता है, और ये इसका प्रूफ भी है, लेकिन मैं अभी इसका प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट याद करना है आपको। देखो इसका क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आया समझ में? चलो आगे की ओर। एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो सेक स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करना आएगी। अब यहाँ से देखो टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसको उधर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। एक और फॉर्मूला चलता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से आपने पूरी की पूरी त्रिकोणमिति पढ़ लिया आपने, मतलब बेसिक जो जो है वह मैंने पूरा पढ़ा दिया। उसके बाद में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना दूंगा, और एक और टेबल वाला है, उसके बाद में 2-4 वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनका ही मैं प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा, ताकि आप उनको देखो और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। आपके पास आई होप अच्छा मौका है जो इस चैनल पर पढ़ने का, क्योंकि मैं इस पर डीपली डिटेल से पढ़ाता हूँ। एंड आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे कंटेंट अच्छे हैं और तो अच्छे कंटेंट लगे और पढ़ाने का जो तरीका है वो अच्छा है, तो आप लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे